हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें होंगे आवाज आ रही है? पहले मुझे ये बताओ, सब कुछ ओके है? हम्म। बहुत सी मिनट है। खाली खाली खाली। चलो बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे पर्याग पर, ठीक है? आवाज ओके है ना? एक बार सब कुछ। हाँ, तो मैं प्रयाग बता रही थी आपको। तो सारी मैंने वो तो लिखवा दी थी कि इससे नदी निकल रही है ना। अब डालो तुम पंच प्रयाग। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से ये सुनना है कि जैसे अलकनंदा और धौली गंगा है, तो किसके कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, मुझे ये बताओ सब मिलकर। यही तो पढ़ना है ना। चलो, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलकर कौन से प्रयाग का निर्माण करते हैं, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? विष्णु प्रयाग। किसका? विष्णु प्रयाग का। है, यही तो याद करवाया था कल की क्लास में जब मैप बनाया था मैंने। अलकनंदा प्लस धौली गंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ याद नहीं होगा। किसका निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का। अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तो कल मैंने मैप में बना दिया था ना, इसे तो तुम बता दो ना। बताओ। जब अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है तो किसका निर्माण होता है, ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? नंद प्रयाग का। किसका? नंद प्रयाग का, ठीक है? प्लस किसका? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग का। अलकनंदा और पिंडार नदी।
प्लस पिंडार किसका निर्माण होता है? कर्ण पर्याग का। ये तो मैंने कल लिखवाया था, तुम्हें याद तो होगा है ना? बताना जरा। ये भूल गए? कल मैप बनाया तो था। अलकनंदा प्लस पिंडार किसका होगा? कर्ण पर्याग का। कर्ण पर्याग का। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी ये किसका होता है? रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग का। लास्ट बचा है बच्चों, ये ध्यान रखना, अलकनंदा और भगीरथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तो। आप बता दो। अलकनंदा और भगीरथी मिलकर किसका निर्माण का होता है? देव प्रयाग का। ठीक है। अलकनंदा प्लस भगीरथी अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलके किसका निर्माण होता है? देव प्रयाग का। ये आप ना लिख लो। तो ये कल मैंने इसका मैप आपको यही तो समझाया था, याद करो कल की क्लास में। और गंगा प्लस यमुना के संगम पर क्या है? प्रयागराज, है ना? गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयागराज है ना? लिख लिया? पानी पी लो, रुको। तो ये याद करना है कि कौन सी दो नदियां, बच्चों ये नदियां हैं। अलकनंदा और धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग का, अलकनंदा नंदाकिनी नदी मिलके नंद प्रयाग का, अलकनंदा पिंडार नदी मिलके कर्ण प्रयाग का, अलकनंदा मंदाकिनी नदी मिलके रुद्र प्रयाग का, और अलकनंदा भगीरथी मिलके देव प्रयाग का निर्माण करते हैं। ये अपनी कॉपी में याद कर लेना। एक मैप लेते हैं, रुक जाओ। इसमें प्रयाग का तो मैप है ही नहीं। इसमें था।
ये कराया था ना मैंने कल। हाँ ये है इसमें मैप, रुक जाओ पहले मैप निकाल लूँ जरा मैं। ये देखो, आप खुद देखो, ये आप मैप देख रहे हैं, ये वाली नीले कलर वाली अलकनंदा नदी है, नीले कलर वाली अलकनंदा नदी है। ये देखो ये धौली गंगा नदी, अलकनंदा नदी। जब धौली गंगा नदी आपस में मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। ये पिंडार नदी, ये वाली, इस नदी का नाम है पिंडार। जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा आगे तो सारे आपको ये तो हो गए। अब मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें गंगा नदी तंत्र, किस किस का निर्माण हो रहा है, ये तो आपने देख लिया। अब मैप बनाना और ध्यान से सुनना। गंगा रिवर सिस्टम, सबसे पहले तो मैप ही बनेगा, पहले है ना मैप बना लो सबसे पहले। देखो एक मैप तो तुम्हें ये वाला याद करना पड़ेगा। सब ये ना समझा रही हूँ, ये क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है बच्चों, ये क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। और इस वाले ग्लेशियर का नाम है बद्रीनाथ ग्लेशियर। दोनों ग्लेशियर के नाम याद हो गए तुम्हें, याद हो गए। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, इससे भगीरथी नदी निकलती है, बी फॉर भगीरथी। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अब ये दोनों आपस में कहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए, ये मिल गए देव प्रयाग नामक स्थान पर। देव प्रयाग नामक स्थान, देव प्रयाग नामक स्थान कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड में। कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड में। और देव प्रयाग नामक स्थान के नीचे यहाँ पड़ता है गंगा का नाम गंगा। शुरू में तो इसे भगीरथी वगैरह बोलते हैं ना, है ना। फिर गंगा, अब ये गंगा, अब गंगा जो है मैदान में कहाँ से बहना शुरू करती है, हरिद्वार में। हरिद्वार में तो बहना शुरू करती है। तो ये देव प्रयाग नामक स्थान के नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो सिखा रही थी। अब खुद तुम खुद सोचा करो अपने आप कि मैम ने क्या समझाया, जब तुम्हें चीजें ज्यादा याद होंगी। ऐसे, ये गंगा नदी का मैं तुम्हें मैप सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले वो तो तुम्हें इधर से समझ में आ गई, ये है गंगा। मैंने यूं ऐसे करके गंगा बना दी, है ना। ये तो तुम्हें पता ही है ना कि ये वाली बात, तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है बद्रीनाथ ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर देखो,
कहानी में एक बात और बता देती हूँ तुम्हें, थोड़ा सा इधर आओ। ये गंगोत्री ग्लेशियर, यो बद्रीनाथ ग्लेशियर। अब इससे गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकली है तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी निकली, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली। दोनों आपस में कहाँ मिली है? देवप्रयाग नामक स्थान पर। और यहां से ये गंगा नाम यूं पड़ता है, यहां से पड़ता है गंगा। ये है गंगा। नीचे से देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे से तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा। फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, और फिर महानंदा। ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां, इनके नाम लिख लो। राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यमुना नदी कहां से निकलेगी? तो गोमती नदी तो आप अब ये देखो, यमुना नदी ना गोमती नदी से पहले मिला लो। ये यमुना नदी, ये यमुना नदी है ना। गंडक से पहले सोन मिला दो। सोन, सोन नदी किस दिशा में बह रही है? उत्तर। कौन सी नदी किस से पहले मिली? ये ध्यान रख लो। गंडक से पहले मिली सोन, गोमती से पहले मिली यमुना, ये ध्यान रखना, है ना। अब गंगा नदी किधर को बह रही है? मुंह इधर को है ना, तो हम इधर को ही अपने दोनों हाथ करके खड़े हो जाते हैं। हमें गंगा का बायां और दायां कैसे पहचानते हैं कि ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, ये गंगा की दाएं तट की, कैसे पहचानते हैं? हमारा इसका गंगा का मुंह इधर को है, तो हम अपने ये जो दोनों हाथ है वो यूं कर लेंगे। अब खुद बताओ, ऊपर हाथ मेरा कैसा है? उल्टा। पेन सीधे हाथ में है तो ये नीचे। तो ऊपर वाली जितनी भी नदियां आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक की, ये बाएं तट की है। ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये जो इधर की है नीचे वाली बच्चों, ये दाएं तट की है, राइट। बस इतना फर्क होता है, अपने हाथों को ना ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये इधर को मुंह है ना तो ऐसे ही कर लेंगे। और नदी का मुंह अगर इधर को होता तो ऐसे मुंह कर लेते। ये है। अब गंगा की एक असहायक नदी भी है। गंगा की असहायक नदी ये है, यो, इसका नाम हुगली है। गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, तो इसे हुगली बोलते हैं। हुगली, हुगली, हुगली क्या है? गंगा की वितरिका डिस्ट्रीब्यूटर। मैप बना लो, अब तुम्हें आ गया होगा समझ में। तो गंगा की ये हुगली देख लिया आपने। ये गंगा की वितरिका का मतलब होता है गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी ये होता है ना। अब गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा। इन्हें तो हम आगे ही लिख लेंगे। तो तुमने ये मैप बना लिया, मुझे बताओ पहले, यस मैम, नो मैम, बताओ। बनाया?
ये मैप बना लिया आपने? मैप बना लिया हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। ये गंगा की नीली वाली मुख्य शाखा है ना, मुख्य शाखा गंगा की जो नीली नदी है उसको बोलते हैं। मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है इस तरीके से। तो ये हमने क्या बनाया, गंगा रिवर सिस्टम। ऊपर मैप है ही, बना लिया सबने। अब गंगा के बारे में ना सब कुछ हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। गंगा, सबसे पहले तो गंगा डालो। सबसे पहले तो लंबाई, 25-25 किलोमीटर लॉन्ग। कहाँ से निकलती है? उद्गम, ओरिजिन। है ना? कोई पूछे किस स्टेट से निकली, तो आप क्या बोलोगे? उत्तराखंड। फिर आता किस जिले से निकली? किस जिले से निकली, डिस्ट्रिक्ट बताओ। उत्तरकाशी जिले से। उत्तराखंड के कौन से जिले से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, है ना? किस स्थान से? किस लोकेशन से? तो गोमुख के निकट। नियर गोमुख, है ना? और किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ये ध्यान रखना। गंगा कितने राज्यों में बहती है, बताओ। 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में? तो आप बोलोगे 5। क्या क्या नाम है? यूके, यूपी, यूपी, बिहार, झारखंड, और वेस्ट बंगाल।
यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड लगाओ। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये बताओ। राष्ट्रीय नदी। इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को। अब आता है गंगा की सहायक नदी। कौन सी है गंगा की सहायक नदी, बताओ। देखो, अब मैं कहूँ आपकी कि मुझे गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां बताओ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बताओ क्या क्या है, बोलो। तो आप बोलोगे मैम आर, ट्रिपल जी, के और एम, ये ट्रिक है। वैसे कौन सी हो जाएगी, अब बताओ। तो आप बोलोगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, कोसी और महानंदा। बच्चों बहुत अच्छे से याद करनी है। जब तक आप अपनी दम नहीं लगाओगे ना, इधर उधर देखते रहोगे, तो आप नहीं याद कर पाओगे। रामगंगा, अपनी हिम्मत खुद भी दिखाओ। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। खुद देख लो। ये क्या बनाई मैंने, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक। आर ट्रिपल जी के एम, बहुत शानदार है। और आप बेहतरीन ढंग से आप इसको याद भी कर पाओगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब गंगा की दाएं तट की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बताओ क्या है। आप बोलोगे मैम यमुना और सोन है। यमुना और सोनी तो बताई थी मैंने। यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। सोन, कर्मनाशा व पुनपुन। ओके। यमुना हो गया, सोन हो गया, कर्मनाशा हो गया। एंड पुनपुन।
हो गया। तो ये हो गई गंगा की बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां। गंगा की असहायक नदी और बताओ कौन सी है? ये तो सारी सहायक नदियां बता दी है ना। अब बताओ गंगा की असहायक नदी कौन सी है? असहायक नदी भी तो पढ़ाई है अभी मैंने। बताओ कौन सी बताई थी मैंने, बोलो। डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली। क्या बताई थी मैंने? हुगली। अब मैंने इसकी कहानी भी लिखवाई थी कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल की फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। बताओ ये बताई थी नहीं बताई थी? अगर किसी का मन है तो इसे कॉपी में लिख लेना। मैंने तो इतना ही लिख दिया कि गंगा की सहायक नदी हुगली है ना। बच्चों अगर तुम्हारा मन है तो तुम ये वाली लाइन बेशक लिख लो, ये वाली, गंगा की असहायक नदी, क्योंकि हुगली है ये तो तुम्हें पता ही चल गया। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी की गंगा की मुख्य शाखा, मैंने तुम्हें मुख्य शाखा ही बताई थी। देखो बच्चों इधर आओ, ये मुख्य शाखा है नहीं है, खुद सोचो। ये लिखनी है तो इतनी बड़ी लाइन लिख लो, मुख्य शाखा। अब इसी मुख्य शाखा से थोड़ा सा पानी कट के नीचे की ओर प्रवाहित हो गया, तो ये हुगली तो बन गई, हुगली है सहायक नदी। और ये कट्टी कहाँ पर है? जगह का नाम ये लिखा, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। तो मैं तुम्हें यहाँ लिख समय दे रही हूँ, तुम्हें लिखने का मन है तो इसको लिख लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा, जैसे किसी को थ्योरी पढ़ने का शौक है, क्योंकि आपको में आएगी नहीं, आएगा नहीं, लेकिन किसी को थ्योरी लंबी पढ़ने का शौक होता है वो लिख सकते हैं, है ना। करो, तो लिख लो। ये वाला जब लिख लोगे तो मुझे यस मैम बोल देना, सब लिखो बैठ के। मैम डबल आवाज आ रही, ऐसे मत बोलो। और हुगली की सहायक नदी कौन सी है? देखो हुगली की सहायक नदी दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। और ये अलग कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। ये कर लो आराम से, करो जल्दी, क्योंकि मैं लिखूंगी इंग्लिश हिंदी में, जिसका मन है लिखने का वो लिख सकता है। लिख लोगे तो नोटेड मैम बोलना मुझे सब। नोटेड मैम, लिख लिया। यहां तक आया समझ में?
बच्चों बहुत अच्छे से, जिसका मन है देखो लिखने का, क्योंकि ना वैसे तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि गंगा की सहायक नदी हुगली, गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे गंगा की सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। ब्रांच ऑफ द गंगा रिवर फ्लोज साउथवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड फरक्का इन वेस्ट बंगाल। दिस ब्रांच इज नोन एज द हुगली, ए डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। अब हुगली की सहायक नदियां और बताना पड़ के, हुगली की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज ऑफ द हुगली रिवर, दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। लिख लिया ना सच में? अब देखो तो तुम्हारा मन है। चलो ये तो हो गई सारी सहायक नदियां वगैरह सब। अच्छा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बढ़िया, अभी मैं पूछती हूँ आप सबसे, आप मुझे बताना। ब्राकर किसकी सहायक नदी है? यमुना, गोदावरी और कृष्णा। बताओ। चलो बच्चों, ये तो आपने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब दामोदर की सहायक नदी का नाम भी बहुत आता है एग्जाम में। दामोदर की सहायक नदी का नाम बताओ। तो दामोदर की सहायक नदी का नाम, क्योंकि दामोदर देखो तुमने, मैंने हुगली में बना के दिखाई थी ना, ये बना के दिखाई ना दामोदर, तो इसकी नोट करके भी लिख लो, कभी क्वेश्चन बन जा। दामोदर नदी की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी ब्राकर है। ब्राकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर है ना, ब्राकर। ब्राकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना। गंगा की बाएं तट की भी हो गई, दाएं तट की भी हो गई, ये तो तुम्हें पता ही है। अब गंगा सोन, एक क्वेश्चन बनता है, गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? जैसे ये गंगा है, अब मैं कह दूं कि गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिल रही, तो आप क्या आंसर करोगे? पटना ही तो बोलोगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा सोन नदी से कहाँ मिलती है? पटना नामक स्थान पर। कॉपी में डाल लो। अच्छा एक गंगा राम गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? कन्नौज।
कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। कन्नौज। गंगा यमुना नदी से आ रहा है समझ में? किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। देखा, ऐसे करके बनेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिलेगा गंगा गोमती नदी से किस स्थान पर मिलती है? गोमती नदी से तो गाजीपुर। ये आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट। गंगा सोन नदी से पटना नामक स्थान पर, रामगंगा नदी से कन्नौज, यमुना नदी से प्रयागराज, गोमती नदी से गाजीपुर नामक स्थान। ये बहुत पूछा जाता ही जाता है। आया समझ? हाँ। इसके बाद बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो शुरुआत हो रही है गंगा की, तो जाने क्या क्या पढ़ना है गंगा के विषय में, अभी नहीं खत्म होने का है ना। अब जैसे आपसे इतने बहुत सारे, भारत की सबसे लंबी नदी बताओ। बताओ। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो आप क्या बोलोगे? गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी। कौन सी बना के दिखाई थी मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट, रामगंगा। यही बना के दिखाई थी, द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। बताओ। अरे जब मैं आपको मैप बना के दिखाती हूँ, दूसरी बार लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ, बाइलिंगुअल भी लिखती हूँ, तो तुम्हें तो ये ऐसा रट जाना चाहिए, ऐसा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब भी तुमसे नहीं होता है। द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, रामगंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। क्या है? द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज यमुना। बस आज का यहीं पे सेशन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम है। अच्छे से याद कर लेना मन लगा के। मैं इसकी पीडीएफ बना दूं पहले तुम्हारे लिए।
पंचप्रयाग पढ़ाए थे, गंगा नदी पढ़ाई, बाएं तट की दाएं तट की ये सहायक नदी पढ़ाई, सहायक नदी के बारे में पूरा पढ़ाया, बराकरकर नदी दामोदर की सहायक नदी ये पढ़ाई, गंगा सोन नदी से ये मिल रही ये पढ़ाया, गंगा की सबसे लंबी, गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, और ये मैप, ये मैप, ये गंगा नदी काले कलर की, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये मिल रही, और गोमती से पहले यमुना मिल रही, ये सोन मिल रही है ना। और ये गंगा का वैसा मैप, ये और मैं कल बता दूंगी। अब मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। चलो, है ना। थैंक यू। नहीं मेरे भाई शैलेश।